सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द सेंट सक्सेस पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे की ऐसी न्यूज के बारे में, ऐसी खास बात के बारे में जिसको दोस्तों जानने के लिए हमारे रेल जितने भी ऐसे यात्री हैं जो रेल ट्रेन में सफर करते हैं वो बहुत ही ज्यादा इच्छुक रहते हैं, और जो नहीं करते हैं वो भी बहुत ज्यादा इच्छुक रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे हमारे जो सब्सक्राइबर है वो डेली तरह ज्यादातर उनका जो ट्रांसपोर्ट मतलब काम अगर होता होगा या फिर वाहन यूज करते होंगे वो भारतीय रेल यानी यातायात का साधन अपना भारतीय रेल ही करते हैं, उसी से ही आने जाना करते रहते हैं सफर में। वहीं किसी में मतलब अब आप में से ही बहुत से लोगों का ये सवाल रहता है कि आखिर एक ट्रेन को बनाने में कितना खर्चा लग जाता है, कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, जिससे कि इतनी बड़ी महंगी मतलब इतनी बड़ी इतनी फैसिलिटी वगैरह हमें उसमें जो मिल जाती है वो इसमें इतना कितना खर्चा लगता होगा। अब आप में से बहुत से लोगों का ऐसा सवाल रहता है, तो आपके उन्हीं सवालों के सारे जवाब को लेकर आज की वीडियो आपको मैं आया हूँ और आपको सारे जवाब देने वाला हूँ कि आखिर एक ट्रेन को बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं और भारतीय रेलवे कितने पैसे इसमें खर्च करती है और कितना इसमें पूरा टोटल मिला के कुल कितना हो जाता है, तब जाके एक ट्रेन तैयार होती है। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो आपको हम पूरी जानकारी आज की इस वीडियो देने वाले हैं। तो भारतीय रेलवे की इस जानकारी को जानने के लिए, साथ ही साथ इसके और भी अपडेट्स जानने के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे करने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अब चलिए दोस्तों, बिना पर टाइम वेस्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं भारतीय रेलवे के इस खास बात के बारे में कि एक ट्रेन को बनाने में कितने पैसे खर्च होते हैं। चलिए आपको बताते हैं दोस्तों, अगर आप भी भारतीय ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको इसमें कई तरह की सुविधाएं मिलती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारतीय रेलवे एक ट्रेन के लिए कितने पैसे खर्च करता है? जी नहीं। अगर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, नहीं तो मैं आपकी बड़ा आपको बताने ही वाला हूँ। तो अगर पहले से जानते थे या आपको पहले से मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आपको बताते हैं दोस्तों। इंडियन रेलवे ट्रेन कॉस्ट, बात चाहे छोटे सफर की हो या फिर लंबी दूरी, एक बड़ी संख्या में लोग ट्रेन से सफर करते हुए नजर आते हैं। इसके पीछे कई कारण भी हैं, जैसे ट्रेन में आरामदायक सीट होती है, शौचालय की व्यवस्था रहती है और खान-पान की भी सुविधा रहती है आदि। आपको बस अपना ट्रेन टिकट बुक करना होता है और इसके बाद आप रेल से यात्रा कर सकते हैं। इस बीच क्या आप ये जानते हैं कि भारतीय रेलवे एक ट्रेन के लिए कितने पैसे खर्च करता है? शायद नहीं, लेकिन अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं, तो आप यहाँ जान सकते हैं कि एक कोच से लेकर एक पूरी ट्रेन को तैयार करने में भारतीय रेलवे को कितने पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं इसके बारे में आगे। सबसे पहले पूरी ट्रेन का खर्च जान लेते हैं, उसके बाद एक कोच का मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? बात अगर पूरी ट्रेन की करें तो एक ट्रेन को बनाने में लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हालाँकि ये खर्च अलग-अलग ट्रेनों के हिसाब से अलग-अलग हो जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि 20 डिब्बों वाली जो मेमू ट्रेन होती है, जो आपकी पैसेंजर ट्रेन आप जिसको बोल सकते हो हर स्टेशन पर रुकने वाली, वो 20 डिब्बों वाली जो मेमू ट्रेन होती है, उसे बनाने में भारतीय रेलवे लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च करता है। वहीं जबकि 19 डिब्बों वाली अमृतसर शताब्दी एलएचबी ट्रेन के लिए लगभग 60 करोड़ रुपए की लागत आती है। यानी कि जो जो आपकी शताब्दी ट्रेनें हैं, जो एक्सप्रेस है मतलब जिनमें फुल एसी वगैरह सब कुछ होता है, उन वो 19 डिब्बे वाली अगर ट्रेन है तो उसमें लगभग अगर उसको बनाने में लगभग 60 करोड़ रुपए तक की लागत लग जाती है। तो ये हो गया पूरी ट्रेन का खर्च। अब वहीं हम आपको ये बता दें कि इंजन पर कितना खर्च होता है, वो भी जान लेते हैं। ट्रेन में सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसका इंजन। इतनी भारी भरकम ट्रेन को खींचने के लिए एक मजबूत इंजन की ज़रूरत होती है। इसलिए भारतीय रेलवे जो इंजन बनाता है उसे इस तरह से तैयार किया जाता है जो ट्रेन को आसानी से खींच लेते हैं। वहीं ट्रेन के एक इंजन को बनाने में रेलवे 18 से 20 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। यानी आपको जो आपके ट्रेन के आगे जो इंजन लगा हुआ होता है उसको बनाने में 18 से 20 करोड़ रुपए तक का खर्चा आ जाता है। ठीक है? वहीं आगे बता दें कि स्लीपर एसी कोच में कितना खर्चा आता है। आपने स्लीपर कोच में ज़रूर सफ़र किया होगा, नहीं किया तो अब आप करोगे या फिर आने वाले भविष्य में आप एसी कोच में भी कर सकते हो। तो उसमें करने से पहले आपको ये भी जानना ज़रूरी है, ठीक है? तो स्लीपर एसी कोच में कितना खर्चा आ जाता है, एक कोच का बता रहा हूँ मैं, ठीक है? भारतीय ट्रेनों में एसी और स्लीपर दोनों तरह के कोच लगाए जाते हैं, जिससे लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से क्लास चुन सकें। ऐसे में अगर एक एसी कोच को बनाने में आने वाले खर्च की बात करें, तो इसमें लगभग 2 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, यानी एक एसी कोच बनाने में। जबकि एक स्लीपर कोच को बनाने में भारतीय रेलवे 1.5 करोड़ रुपए तक खर्च करता है। तो ये एक कोच के बता दिए मैंने, स्लीपर का बता दिया, एसी का बता दिया। अब बात कर लेते हैं जनरल कोच में कितना खर्चा आता है, तो वो भी बता देता हूँ आपको। जनरल कोच, दोस्तों भारतीय रेलवे जो ट्रेन तैयार करती है उसमें अलग-अलग तरह के कोच होते हैं। जनरेटर एरिया होता है, सामान रखने के लिए लगेज रूम होता है आदि। ठीक ऐसे ही इन ट्रेन में जनरल कोच भी लगाए जाते हैं, जो गाड़ी के आगे और पीछे की तरफ होते हैं। बात अगर जनरल कोच की करें तो एक जनरल कोच को बनाने में लगभग 1 करोड़ रुपए रेलवे को खर्च करने पड़ते हैं। यानी सीधी-सीधी सी बात बता दूँ, समझा दूँ, पूरी ट्रेन को खर्च करने में लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए खर्च होते हैं।
अगर मेमू पैसेंजर ट्रेन है तो उसमें कब लगभग 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वहीं अगर शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन एसी फुल एसी वाली है तो उसमें लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहीं एसी की बात कर ले, एसी कोच एक कोच तैयार करने में लगभग 2 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वहीं स्लीपर की बात कर लें तो 1.5 करोड़, और अगर हम जनरल कोच की बात करें तो जनरल कोच में 1 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है। तब जाके इन सबको मिला के हमारी पूरी एक ट्रेन बन के तैयार होती है इतने पूरे खर्चे में। तब जाके हम उसमें सुविधाजनक हमें चीज़ें उसमें मिल पाती हैं, सुविधाजनक शौचालय मिलते हैं, सार्वजनिक शौचालय जो उसमें वो लगे होते हैं, वो हमें मिल पाते हैं, तो उसका तब हम आरामदायक सीट का लाभ ले पाते हैं, हम एसी का फ़ायदा भी ले पाते हैं, इतनी खर्च होने के बाद में। इसलिए हमारी टिकटें इतनी ज़्यादातर खासकर महँगी भी रहती है, ठीक है? तो आई होप आज की इस वीडियो जान देखने के बाद आपके ये सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि आखिर एक ट्रेन को बनाने में कितना रुपया खर्च आता है, ठीक है? तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो थोड़ी-सी नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, उसके बाद मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।